धर्म प्रेमी बंधु, कहा जाता है कि चतुर्मास जब आता है तो जगह जगह से लोग भक्त लोग एकत्रित होते हैं और सब जगह से लोग निवेदन भी करते हैं कि महाराज चतुर्मास हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ बहुत सी जगह से निवेदन भी करते हैं। और ये तो वास्तविक देखा जाए तो हमें भी मालूम नहीं रहता है कि चतुर्मास कहाँ होगा। ये तो प्रभु जाने कहाँ होता है और कब कहाँ मुख से निकल जाए कि चलो तुम्हारे यहाँ करेंगे। ये तो और निवेदन करने के लिए तो 8 जगह से लोग आए हुए थे और निवेदन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। और गुरुग्राम वालों का निवेदन तो सिकंदराबाद से ही चल रहा था और दूसरी पार्टी भी कोई कम नहीं थी। कभी नगर वाले भी बड़े पावरफुल थे, वो भी कोई कम नहीं थे। लेकिन गुरुग्राम में हो सकता है कि पारसनाथ प्रभु की शरण ही यहाँ पर खींच ले आई कि चलो गुरुग्राम की ओर चलते हैं। और चतुर्मास का उद्देश्य वैसे अभी देखा जाए तो पिछले 3 सालों से हमारा चतुर्मास पारसनाथ प्रभु की शरण में ही हो रहा है। 22 से शुरू हुआ है। 22 में जसवंत नगर की सारे नवयुवक लोग बैठे हुए, लड़के बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा जोर लगा दिया था। और वहाँ भी पारसनाथ प्रभु की कृपा। फिर उसके बाद लक्ष्मी नगर के सारे गुरु भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी लक्ष्मी नगर साधु सेवा बैयावल साधु सेवा समिति पूरी यहाँ पर बैठी हुई है और समाज के लोग भी हैं। वह भी पारसनाथ प्रभु की शरण थी तो शायद हो सकता है पारसनाथ भगवान ने हमसे कहा कि अब तुम पारसनाथ की शरण में रहोगे, अन्यत्र कहीं नहीं जा पाओगे। तो तीसरा चतुर्मास भी पारसनाथ प्रभु की शरण में हुआ। तो इस तरह का चातुर्मास का उद्देश्य और चातुर्मास क्यों किए जाते हैं तो सभी जानते हैं कि चातुर्मास में कुछ ऐसा वातावरण बनता है और उस वातावरण के कारण जीवों की हिंसा अधिक होती है। मैं भी कई बार विचार करता हूं और मैं तो ऐसा विचार करता हूं कि अभी वर्तमान समय में तो मैं एक जैसे बच्चे बैठे ना मंच का प्रस्तुतिकरण देने के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी तो इस समय हम एक मंच की प्रस्तुति जैसा मुनि बन करके प्रस्तुति दे रहे हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जब भी अगली पर्याय मनुष्य पर्याय दें तो हमें इस तरह की दें कि बाहुबली भगवान की तरह किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी पर्याय मिले और सीधा उससे मुक्ति पाए। तो बंधु का चातुर्मास की ये बेला जब आती है तो व्यक्ति बार बार निवेदन भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें वहाँ पर विचार करनी होती हैं कि जहाँ पर हमारी चर्या निर्दोष पल जाए, जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, ये सब बातें पहले से देखी जाती हैं। वैसे तो चतुर्थ काल में जब चतुर्मास होते थे उस समय इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि शरीर में ताकत इतनी होती थी कि उस समय प्रत्येक मुनिराज अपने आप में इतने समर्थ होते थे, कैपेबल होते थे कि उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आराम से जाकर के एक स्थान पर बैठते थे और पूरा चतुर्मास निकाल देते थे। उन पिता और पुत्र को देखो जो सुकौशल और उनके पिता कीर्तिधर महाराज, दोनों पिता और पुत्र एक साथ जाकर के एक पहाड़ की अटवी में, शमशान की अटवी में बैठ गए। पहाड़ भी था और शमशान भी था, दोनों बैठ गए जाकर के और पूरा चतुर्मास एक अटवी के किनारे निकाल दिया। तो कैसे निकाला? देखिए, चतुर्मास में या अन्य समय में साधु के पास अगर कोई बल होता है तो वह एक आध्यात्म बल होता है और दूसरा कोई बल नहीं होता है। लोग सोचते हैं
कि ये दिगंबर मुद्रा की चर्या इतनी कठिन है, फिर भी ये कैसे पाल लेते हैं। जब कोई नया व्यक्ति देखता है तो बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं लगता है। एक बार हम जसवंत नगर चतुर्मास करके और परशुनाथ प्रभु के दर्शन करने गए हुए थे, तो वहां से लौट रहे थे फिरोजाबाद की ओर, तो एक हिंदू आश्रम में हमारा रात्रि विश्राम करना हुआ। वहां का एक बाबा हमसे प्रभावित हुआ और बोले कि हम भी दिगंबर जैन धर्म अपना लें क्या। हमने कहा आप किस समाज से हैं? बोले हम यादव हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे ही कुल में हमारे नेमिनाथ भगवान ने जन्म लिया था और तुम्हारे ही कुल में नारायण श्री कृष्ण भी हुए हैं, दोनों चचेरे भाई हैं। उनने भी ये जिन धर्म का उद्घोष किया है तुम भी अपना सकते हो, लेकिन पहले इसकी चर्या को जान लो। अगर इस चर्या को जान लोगे तो फिर विचार कर लेना। बोले क्या है चर्या। बोले ये तो तुम हमारी चर्या को देख ही रहे हो और आज रात में भी देख लो बहुत अच्छे से कि हम कब क्या करते हैं, इसको भी देख लो, और जैसा हमारा भेष है इस भेष को भी देख लो। हमने कहा इस भेष में कोई कंप्रोमाइज नहीं चलता है, प्राण त्याग सकते हो लेकिन कंप्रोमाइज नहीं होगा। और हमने कहा ये सिर के बाल देख रहे हैं ना, ये ऐसी गंजे नहीं हो गए, इनको हाथों से उखाड़ कर रखना होगा। इतनी ताकत हो तो आ जाओ। तो वो सुनते ही साथ बोला क्या कहा। हमने कहा हाँ, इनको हाथों से उखाड़ के और सब पब्लिक के सामने रखना होगा। इतनी ताकत हो तो आ जाओ। तो वो दूर से हाथ जोड़ करके और उसने साष्टांग प्रणाम किया। बोले मेरे बस की बात नहीं। सीधा एक ही बात बोला, बोले मेरे बस की बात नहीं है, ये तो अति कठिन धर्म है। हमने कहा ये सामान्य नहीं है, ये एक विशिष्ट धर्म है, इसको कोई इस राह पर चलना कोई आसान नहीं हुआ करता है। तो वह काफी समय तक हमारे साथ में फिर आया, फिर अचानक से उसका आना अभी रुक गया, पता नहीं किस कारण से। तो उसको सूचना मिलती रहती थी तो आता रहता था, हो सकता है सूचना मिलना उसको बंद हो गई हो। तो काफी समय तक 3-4 बार हमारे पास वह आया फिर बार। तो इस तरह का ये साधुचर्या कोई सामान्य नहीं हुआ करती है, बड़ी कठिन चर्या हुआ करती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि साधु बनना बड़ा कठिन, जैसे पेड़ खजूर और चढ़े तो मीठे फल मिले और गिरे तो चकनाचूर, है ना। दोनों ही बातें हुआ करती हैं कि अगर चढ़ गए तो मीठे फल निश्चित हैं। और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि दिगंबर साधु जो एक बार बन जाए उसको मीठे फल, स्वर्ग तो क्या मोक्ष का फल दूर नहीं होगा, उसे अवश्य प्राप्त होगा। तो इस तरह यह साधुचर्या का पालन करना बड़ा कठिन कार्य है। और यह चातुर्मास में हम जो साधना करते हैं, साधु संत जो साधना करते हैं, वह एकमात्र आध्यात्म की साधना करते हैं। दूसरा साधु संतों को तीसरी चीज कुछ भी नहीं लेना हुआ करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि धन्य है ये संपूर्ण दिगंबर जैन समाज जो सब प्रकार से इन साधु संतों की चर्या में पूर्ण सहयोग करते हैं, कहीं से कोई कमी नहीं करते हैं। चाहे साधु सेवा संकल्प समिति बैठी हुई है, संकल्प साधु सेवा समिति, जो हर समय दिल्ली में बिहार कराने के लिए तैयार रहती है, हर समय। और चाहे इधर बामा मंडल हो और चाहे महिला मंडल हो, और चाहे गुरुग्राम समाज हो, चाहे जसवंत नगर समाज हो, चाहे छोटा बाजार समाज हो, और चाहे अलीगढ़ की समाज हो, और चाहे झांसी की समाज हो, और चाहे फिरोजाबाद की, जहां जहां की समाज, संपूर्ण भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज, क्योंकि मैं यहां पर नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम लेते लेते काम, तो संपूर्ण जैन समाज जो कि आज दिगंबर साधुओं की इस चर्या में पूर्ण सहयोग करती है, वह सब
बड़ी आशीर्वाद और साधुवाद के पात्र हैं। और फिर ये गुरुग्राम, जहां पर लगभग हमें जब मालूम हुआ, नरेश जी आए, बोले हमारे यहाँ सन 2000 से कंटिन्यू चतुर्मास हो रहा है। कितने से? सन 2000 से। हमने कहा धन्य है गुरुग्राम के लोग, जहां व्यक्ति एक चतुर्मास करा करके फिर दूसरी साल क्या 2-3 साल तक सोचते हैं अब क्या करें क्या ना करें। लेकिन धन्य है आप जो हर साल चतुर्मास करा लेते हैं। और ऐसा नहीं कैसे ही कराते हो, नहीं, बड़ी पूरी जोर शोर के साथ, पूरे पावर के साथ हर साल चतुर्मास कराने की ताकत जो रखते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो इन दिगंबर संतों की चर्या में इस तरह से संपूर्ण रूप से लगे रहते हैं, तो वह संपूर्ण रूप से सेवा करने वाली समाज नियम से का संत तो मोक्षगामी है ही है, मोक्ष मार्गी है ही है। और यह दिगंबर जैन समाज भी उस मोक्ष मार्गी की सेवा करके वह भी मोक्ष मार्गी ही है। तो उस मोक्ष मार्ग पर चलने की सामर्थ्य अगर तुम्हारे पास आज नहीं है, लेकिन तुम जिन संतों की सेवा करते हो, तो नियम से तुम भी मोक्ष मार्ग पर चलने के एक ना एक दिन अधिकारी अवश्य बनोगे। क्या हुआ है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से चलते हैं, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इस तरह का जब हम अपने इस मार्ग पर चलते हैं, तो हमें हमेशा अपने साधु संतों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। और जिस तरह का उत्साह आप आज से नहीं 20 वर्षों से दिखा रहे हैं, ये बड़ी सराहनीय एक बात हुआ करती है कि आप 20 वर्षों से इस तरह का उत्साह हमारे अंदर बना रहे। और जब तक इस तरह का उत्साह तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तब तक इस धरा पर साधु संतों का विचरण होता रहेगा और आपको इस साधु संतों का दर्शन होता रहेगा। तो इस तरह का हम साधु संतों का दर्शन समय समय पर पाते रहें। और का साधु संतों से चतुर्मास में हमें क्या सीखना है, ये बात मैं हर जगह बार बार कहता हूं कि देखिए, संसार मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। कितना कठिन है? साधु से भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि साधु के 22 परिचय होते हैं। कितने होते हैं? 22 परिचय होते हैं। लेकिन तुम गृहस्थों के तो 2200 परिचय, और तुम उन 2200 परिचयों को सहन करके जीवित हो, अपना कार्य कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि साधु संतों को तो केवल अपनी चर्या करना है, और तुम्हें हमारी भी चर्या कराना है और स्वयं का भी काम देखना है। आपको डबल जवाबदारियां होती हैं। इसलिए एक अपेक्षा देखा जाए तो ये जैन समाज बड़ी सराहनीय है। तो हम का चातुर्मास में जो हमें सीखना है, वो मुख्य बात आपको बता दूं। हम जो बात सब जगह कहते हैं कि लोग समझते हैं कि भगवान बनना बहुत कठिन काम है। क्या काम है? बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान बनने से सरल काम दूसरा कुछ भी नहीं। इसमें मात्र 5 बातों को ही कार्य करना होता है, ज्यादा नहीं करना। कितनी? मात्र 5। अगर 5 बातें तुम्हारे जीवन में आ गई, तो मैं कहता हूं कि तुम इस फर्श पर बैठ करके भी मोक्ष मार्गी हो जाओ। और वो 5 बातें मात्र इतनी सी हैं जो सारे द्वादशांग का सार है। और हमने इतना द्वादशांग पढ़ा 27 सालों से, और 2 साल 1.5 साल ब्रह्मचारी रहा, तो 28 साढ़े 28 साल हो गए। उन 28.5 सालों में मैंने मात्र एक बात देखी कि ये 5 बातों के अलावा सारे ग्रंथों में कुछ नहीं निकलता। वो 5 बातें क्या निकलती हैं कि 1 मिथ्यात छोड़ो और 4 कसाएं छोड़ो। क्या छोड़ो? 1 मिथ्यात और 4 कसाएं। बस इसके अलावा संपूर्ण द्वादशांग में कहीं कुछ नहीं आता। मात्र आता है तो ये 5 बातें आती हैं। अगर ये 5 चीजें हमारे अंदर से छूट जाएं, 5 ये हमारी विभाव प्रणतियां छूट जाएं, तो जान लेना कि हमने
मोक्ष मार्ग पर चलना, कदम रखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन 5 बातों को छोड़ने के लिए कहना उतना जितना कठिन है, छोड़ना उतना भी कठिन, उससे ज्यादा कठिन है। कहा कि कोई भी बात को कहने के लिए तो ये 2 तोले की जवान हिलाना पड़ती है। क्या पढ़ना पड़ता है? मात्र 2 तोले की जवान हिलाना पड़ती है। वो कुछ कार्य को करने के लिए ये 2 मन का शरीर हिलाना पड़ता है, जब कोई भी काम हुआ करता है। तो इस तरह का अगर हम ये 5 बातें, 5 चीजें मात्र, एक मिथ्यात और 4 कसाई, इन पर अगर हमने नियंत्रण पाने का पुरुषार्थ कर लिया तो नियम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुए बगैर नहीं रहेगा। तो इसलिए चातुर्मास में अगर हमें कोई चीज सीखना है तो बस एकमात्र इन कसायों पर नियंत्रण करना सीखना है। हम जगह जगह जाते हैं, लगभग 90% भारत का भ्रमण कर चुके। उस भारत के भ्रमण में जो हमने देखा वो ये देखा कि ये 4 कसायों से व्यक्ति प्रेरित होकर के सारी समस्याएं उत्पन्न करती हैं, और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा गम खा लें तो वहीं सारी चीजें समाप्त हो जाएं, लेकिन वह गम खाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो बंधुओं का इस तरह हम जैन समाज अनेक प्रकार के कार्य यहाँ पर करती है, और हम देखते हैं कि जैन समाज के बराबर परोपकार के कार्य शायद दूसरी समाज नहीं करती। यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सा हॉस्पिटल बना हुआ है, और जब मालूम हुआ कि हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर आते हैं, यहाँ पर भी एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो देखिए आप कि जिन डॉक्टरों की फीस बाहर जाओ तो 1000 रुपए से नीचे कोई बात नहीं होती, और यहाँ मात्र 100 रुपए में, वह भी एक परोपकार के लिए, और वो भी ना हो तो कहते आ जाओ देख लो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, और उसमें भी दवाइयाँ फ्री। तो का जैन समाज आज भी परोपकार के बहुत सारे कार्य हर समय तत्पर होकर के करती है। तो जब हम इतने अच्छे अच्छे कार्य करते ही हैं, और दान की दृष्टि से देखा जाए तो मैं कहता हूं कि जैन समाज के बराबर कोई दान नहीं देता है। जहां दूसरी समाज में तुमको 1000 रुपया लेना मुश्किल पड़ जाए, जितनी मेहनत में होते 1000 रुपया निकालना मुश्किल पड़ जाए, इतनी मेहनत में 1 लाख निकाल लो, देर नहीं लगती है। तो क्या कि इस तरह सब कार्य हम बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन बस अगर ये थोड़ा सा काम और हो जाए, और ये काम कि अगर हम अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करना सीख लें, तो नियम से हमसे बढ़कर के, जैन समाज से बढ़कर के श्रेष्ठ न दूसरी कोई समाज है, न हो सकती, ये बिल्कुल निश्चित है। तो बंधुओं का इस तरह हम जिस समाज के बिलोंग करने वाले हैं, और जिस धर्म को, क्योंकि जैन धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। अभी एक सर्वे हुआ था, तो उसमें देखा गया एक सर्वे में कि उसमें सारे धर्मों का सम्मेलन हुआ, और ये कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। तो सारे चिंतकों ने, दर्शकों ने बैठ कर के ये कहा कि जैन धर्म से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वह जैन धर्म है। क्यों है? क्योंकि यही, इसी धर्म में एक आत्मा परमात्मा बन सकती है। दूसरा किसी धर्म में आत्मा परमात्मा बनने का कोई उपचार है ही नहीं। एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा है जहां आत्मा को परमात्मा रूप परिवर्तित होने का उपाय बताया गया है। तो बंधुओं, इस तरह कि जहां हम आत्मा से परमात्मा रूप में स्वयं परिवर्तित हो सकते हैं, और ये प्रक्रिया केवल है तो वह जैन धर्म में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। और इसके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, एकमात्र अपनी परिणति को थोड़ा सा मात्र सरल बनाना है। तो हम अपनी इस परिणति को सरल बनाने की प्रक्रिया अपने साधु संतों से सीखें, और का इस संतों से प्रक्रिया को सीख करके और अपने जीवन में का जितनी बन सके उतनी अंश मात्र सही उतारने का पुरुषार्थ करें, तो हमारा जीवन नियम से
सफल हो जाएगा। अब अल्प समय में, क्योंकि बच्चे भी बहुत इंतजार कर रहे हैं और दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तो चतुर्मास की बात है। तो चतुर्मास का समय तो वैसे अब तुम तो यहाँ एक औपचारिकता निभा ही रहे हो, वो तो हमने 9 तारीख को अपने अंदर कमरे में कर ही लिया था और संकल्प भी कर लिया था कि रहना ही है। लेकिन अब इस मंच से भी घोषणा कर देता हूँ कि देखिए, जिन आगम में चतुर्मास के लिए कहा हुआ है कि आपको 4 महीने एक स्थान पर रहना है, तो मैं इस गुरुग्राम में 4 महीने दीपावली तक रहने का संकल्प करता हूं और आपको ये वचन देता हूं। और अभी तक के हमारे जितने चतुर्मास हुए वो सब बढ़िया शानदार हुए और ये भी चतुर्मास बढ़िया से बढ़िया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बोले परम पूज्य आचार्य 108 आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देखिए, हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें एक विशेष परिस्थिति में, क्योंकि जैसे एक धारा बनाई जाती है, उस कानून की धारा के बाद एक उपधारा जरूर बना दी जाती है, तो उस विशेष परिस्थिति में दिगंबर संतों के लिए एक छूट रखी हुई है। और वो क्या है, लेकिन सामान्य छूट नहीं है, वो आपातकालीन परिस्थिति में। और छूट ये है कि आप मूलाचार में भट्टकेर स्वामी ने कहा कि चतुर्मास के समय में अगर संयम के पालन में कोई बाधा आ जाए, कहीं कोई ऐसी असाध्य रोगों आदि की स्थिति बन जाए या कहीं समाज विरुद्ध खड़ी होने लग जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 20 मील की छूट दी गई है। कितने मील की? मतलब 30 किलोमीटर। तो वह छूट एक आपातकालीन परिस्थिति के लिए होती है, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में हमारे पहले 26 चतुर्मासों में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं निर्मित हुई और न इस बार होगी। इस बार भी बहुत अच्छे से होगा। तो इस तरह का हम अपने यहाँ पर संकल्पित होकर के दीपावली तक यहाँ पर रहने का संकल्प करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर